व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सबको हिफ्ज़-ए-मान में रखे। तो बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? रिव्यू एक्सरसाइज़ चैप्टर नंबर 1 क्या की जो हम रिव्यू एक्सरसाइज़ कर रहे थे वो कहता है सिम्प्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास ये रकम है, इज़िली क्वेश्चन दिया गया है। एक्स पावर 15 वाई पावर 35 ओवर ज़ी पावर ज़ेड की पावर 20। ओवरऑल हमारे पास जो पावर है वो 5 है, 5 अंडर रूट है। और आपको पता है 5 अंडर रूट बाहर होने का मतलब क्या है? बाहर अगर 5 है तो इसका मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। ठीक है बच्चों? तो इसको हम सॉल्व करते हैं। लो जी, सॉल्व कर रहे हैं। x पावर 15, ठीक है? और यहाँ से बच्चों हमारे पास y पावर 35 ओवर z पावर 20 और हमारे पास ओवरऑल पावर क्या होगी बच्चों? 1/5। ठीक है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इसको हम अप्लाई करते हैं। x पावर 15, ठीक है, मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता है 1/5 जो है बच्चों, इस 15 के साथ भी मल्टीप्लाई, ये पावर है, ये पावर, पावर पावर से हमेशा मल्टीप्लाई होती है। आपने रूल भी पढ़ा हुआ है। हम जानते हैं ये पावर अगर m हो और अगर पावर होल n हो तो बच्चों पावर पावर से हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या बन जाएगा? a पावर m n बन जाएगा, मतलब m n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर होल पावर हमारे पास हो तो हमेशा पावर पावर से क्या रहती है? मल्टीप्लाई होती है। इसी तरह ये 1/5 सबके ऊपर है तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/5। ठीक है? यहाँ से y पावर 35 और साथ पावर ये भी 1/5 भी साथ इसके है, इसके ऊपर भी अप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मेरे ख्याल से भी परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए। तो उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या है? z की पावर जो है वो हमारे पास 20 है और पावर है हमारे पास यहाँ भी 1/5 जो है वो इसके ऊपर भी थी, तो लिहाजा इसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैंसिल कर दें। 5 3 द 15, यहाँ से 5 7 द 35, 5 7 35, 5 3 15, 5 4 20। ठीक है? तो बच्चों हमारे पास आगे हासिल क्या हुआ क्वेश्चन से? बाकी x पावर 3, यहाँ से y पावर 7 और यहाँ से बटे में बचा हमारे पास z पावर 4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल, और आपने देखा कि इसको हमने इजीली हल कर लिया। तो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में पूछा जाएगा बच्चों। ठीक हो गया? तो ये हमारा क्या है बच्चों? आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा बच्चों। लो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका सेकंड पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं बच्चों। तो क्या करना है इसमें, आप पावर की फॉर्म में लिख लें इसको। हम 27 को लिख सकते हैं 3 पावर 3 लिख सकते हैं, और अंदर जो पावर है हमारे पास वो क्या है? 2 पावर x है, और बाहर हमारे पास ओवरऑल जो पावर है वो बच्चों क्या है? हमारे पास 1/3 है, क्योंकि बाहर जगह 3 है। बाहर जगह 3 होने का मतलब क्या है? 1/3। ठीक हो गया? तो बिल्कुल आसान है बच्चों। तो अब इसको हम कर सकते हैं सॉल्व। ये पावर है, ये भी पावर, ये भी पावर। पावर को हम पावर का ऐड कर सकते हैं, और यहाँ एक रूल और भी हम लगा सकते हैं, बहुत आसान सा रूल है कि मैं ये जो पावर है इसको इस तरह लिख सकता हूँ। आप लेट्स सपोज हमारे पास कोई a की पावर हो m और बाहर पावर हो हमारे पास n, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ a पावर n, m को बाहर ले जा सकता हूँ। ठीक है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? आप ml लिख लें, nm लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इस तरह कर सकते हैं, या फिर सिंपली ये 1/3 ये की पावर है तो ये आपस में सारे क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आप इस तरह भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। कर लें मल्टीप्लाई, बिल्कुल ईजी। या फिर आप ऐसा कर लें, यहाँ ये वाला रूल लगा लें, बहुत आसान है बच्चों। ये क्या बन जाएगा? 3 पावर 2x अंदर चला गया इस रूल के मुताबिक, और बाहर वाला जो अंदर वाला 3 था वो बाहर आ गया। और ये जो मेन पावर 1/3 थी, तो ऐसी बात है ब्रैकेट में है तो पावर पावर से हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो 1/3, 3 को बाहर लाने का मकसद क्या है? ताकि 3 3 से कैंसिल हो जाए। ठीक है बच्चों? तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ? बिल्कुल आसान, 3 पावर 2x। दिस इज द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों। मेरा ख्याल है कि आपको कोई बात ऐसी नहीं होगी यहाँ जो समझ ना आई हो। आप इजीली जो है हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक हो गया?
लो बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट हमारे पास, ये भी रिव्यू एक्सरसाइज अभी चल रही है हमारी। थर्ड पार्ट क्या है, बहुत आसान है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक हो गया। इसको देखते हैं इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। लो बच्चों, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है ये भी। 6 हमारे पास ऐसे कैसे रहा, और क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है, अब ये जो 3 पावर n और प्लस 2 है, इसको मैं अलग-अलग कर सकता हूँ। रूल है हमारे पास, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको 3 पावर n मल्टीप्लाई, ये डॉट मल्टीप्लाई को ज़ाहिर कर रहा है, 3 पावर 2। क्योंकि आपने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर a की पावर मेरे पास m प्लस n हो, तो बच्चों हम उसको लिख सकते हैं a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n। ये रूल बहुत बेसिक सा रूल है, सारे रूल हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो इस तरह जो है मैंने ये जो 3 की पावर n प्लस 2 थी, इस तरह ये प्लस हो रहे थे तो इनको हमने अलग-अलग किया, ऐसे ही इनको भी हमने 3 पावर n अलग कर लिया, मल्टीप्लाई 3 पावर 2 अलग कर लिया। ठीक है, डिवाइड यहाँ भी ऐसे ही कर लें, 3 पावर n अलग कर लिया बच्चों, मल्टीप्लाई 3 पावर 1 अलग कर लिया, माइनस 3 पावर n। ऐसे कैसे रहा ये वाला। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। तो उसके बाद क्या करना है बच्चों, बिल्कुल इजी। हम आप देखें ऊपर 3 पावर n हमारे पास मौजूद है, रकमें सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, यहाँ रकम मल्टीप्लाई भी हो रही है लेकिन साथ माइनस भी है। तो इस तरह की रकम में हम क्या करेंगे, नीचे वाली रकम में से पहले हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकाल के फिर हम ऊपर वाली रकमों में से, ऊपर सारी मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ भी कोई रकम हमारे पास मल्टीप्लाई की शक्ल में आ जाएगी, जब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ऊपर नीचे रकम हम कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, ऊपर वाली रकम ऐसे कैसे रहेगी, 6 3 पावर n डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 3 पावर 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से 3 पावर, ये एक अलग रकम है, ये एक अलग रकम है, इन दोनों में से मैं 3 पावर n कॉमन निकाल रहा हूँ। 3 पावर n कॉमन निकाल लिया, यहाँ से बच गया 3 पावर 1, 3 पावर 1 का मतलब 3 खाली, माइनस ये सारी चीज जब कॉमन आती है तो बच्चों याद रखिएगा हमेशा क्या बचता है, 1 बचता है। बेसिक बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। लो जी, इसके बाद क्या करना है बच्चों, अब आप चेक करिए रकम मल्टीप्लाई हो रही है, ऊपर भी रकम मल्टीप्लाई हो रही थे, ऊपर नीचे हम रकमों को कैंसिल कर सकते हैं। एक जैसी रकमें कैंसिल आउट हो गई हमारे पास, ऊपर से बच गया हमारे पास 6 और साथ 3 पावर 2 का मतलब होता है 9, और यहाँ से हमारे पास बच गया 3 में से 1 निकाला 2 बच गया। ठीक है जी, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 3 द 6। ठीक है बच्चों, और हमारे पास यहाँ से बच गया 9 3 द 27, 9 तिया 27। ये हमारे पास आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है या पेपर में आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, उसका पार्ट नंबर जो है तीसरा पार्ट था रिव्यू एक्सरसाइज का। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। और ठीक है, लो बच्चों, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 8। वो कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव odd integers is 51, find 3 integers। वो कहता है हमारे पास 3 कंसेक्टिव मुसलसल, यानी कि मुसलसल का मतलब क्या है कि odd इंटीजर। मुसलसल अगर मैं बात करूं, पहले पास मेरे पास 1 आता है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद आता है 5। ठीक है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, अब एक के बाद छोड़ के अगला नंबर लिख रहे हैं, फिर छोड़ेंगे फिर अगला लिख रहे हैं, क्योंकि ओड नंबर की तरतीब ही ऐसे होती है। ठीक है, तो ये कहता है कि 3 नंबर आपने लेने हैं, कंसेक्टिवली लेने हैं, और अगर उनको हम जमा करें तो बच्चों क्या आंसर आता है, 51 आता है। हमें नहीं पता कि वो 3 कंसेक्टिव नंबर कौन से हैं। ठीक है, हम ऐसा करते हैं बच्चों, लेट कर लेते हैं, लेट द 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आर। तो जी पहला हम कर लेते हैं x, अपने पास सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद x प्लस 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि मुसलसल नहीं ले रहे हम, यानी कि एक छोड़ के x के बाद x प्लस 1 आता है। हम अगर लेट करें तो आपने x प्लस 1 नहीं लेना, क्योंकि ओड नंबर की तरतीब क्या है, 1 के बाद एक छोड़ के अगला नंबर आ रहा है। तो ऐसे ही x के बाद हम x प्लस 1 नहीं लेंगे बल्कि x प्लस 2 लेंगे। और तीसरा नंबर बच्चों हमने फर्स्ट करना है, वो x प्लस 3 नहीं लेना। मैंने बताया मुसलसल एक्स ओ मुसलसल ले रहे हैं हम, लेकिन कौन से ले रहे हैं,
ओड नंबर ताक अदाद। ओड नंबर्स का मतलब ताक, एक जुफ्त का कंसेप्ट होता है और एक ताक अदाद का। तो मुसलसल ताक एक x हो जाएगा, एक x प्लस 2 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक हो गया? ये देखा आपको समझ आ रही है। ठीक है? क्योंकि आपने मुसलसल ओड लेने, तो ओड के क्या मतलब है, एक छोड़ के नंबर लेना है। तो इस तरह x के बाद x प्लस 1 आना था, तो मैंने वो नहीं लिया क्योंकि अगर मैं 1 लेता हूँ तो इसका मतलब फिर दूसरा नंबर लूँगा, तो दूसरा नंबर तो वो जुफ्त आ जाएगा। तो लिहाजा पहले मैंने x लिया, फिर एक छोड़ के x प्लस 2 ले लिया, फिर छोड़ के x ले लिया x प्लस 4। ये 3 नंबर अपने पास ऐड कर लिए। हम ऐसा करते हैं, शर्त के मुताबिक जो कंडीशन है, उसके मुताबिक हम क्या करते हैं बच्चों, इनको जमा करते हैं, देखते हैं क्या-क्या इनके आंसर 51 के बराबर आता है और वो कौन-कौन से जो x हमने लेट किया है, x अगर हमने यहाँ फ़र्ज़ किया है तो x का कोई ना कोई नंबर हमारे पास आ जाएगा और x की अगर हमें वैल्यू मिल जाती है तो हमारे पास तीनों नंबर यहाँ पे मिल सकते हैं और अगर हम तीनों नंबरों को जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 51 आएगा बच्चों। देखते हैं। लो जी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन तो क्या होगा जी? उसने खुद ने कहा है कि सबको जमा करें अगर हम, तो हमारे पास जो आंसर है वो आता है बच्चों 51। ठीक है बच्चों? तो इसको हल कर लें। x और एक x ये 1 2 3 3 x है तो ये बन गया 3x। 4 और 2 6 बन गए इज इक्वल टू 51। ठीक है? हम क्योंकि हमने x में यहाँ लेट किया हुआ है, ये नंबर हमारे पास लेट किए हैं, तो ये हमारे पास दो तो नंबर मौजूद है लेकिन x नहीं, x की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। 3x ऐसे का ऐसे ही रहा बच्चों यहाँ और हमारे पास 51 माइनस 6 हो जाएगा और 3x इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 3x इज इक्वल टू 51 में से 6 निकाल दिए तो हमारे पास आ जाएगा बच्चा 45 आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ से हम 3x x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आगे हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 45 था तो x निकालना है, x इज इक्वल टू 45 ओवर 3, 3 का टेबल 15 तक पढ़ा हमने, 3 15 दा 45, x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 50। ठीक है बच्चों? तो फर्स्ट ऑड नंबर हमारे पास कौन सा था जी, फर्स्ट ऑड नंबर, पहला जो ऑड नंबर है जी वो आप लोगों ने फर्स्ट किया था x, तो x की वैल्यू क्या है, वो नंबर हमारे पास क्या आया, 15 आ गया। सेकंड नंबर जी, सेकंड नंबर जो ऑड नंबर है वो आपने क्या फर्ज किया था, x प्लस 2, तो x की आप x की वैल्यू 15 प्लस 2, तो ये बच्चों हमारे पास बन गया 70। तो पहला नंबर 15 आया और दूसरा नंबर क्या आया, 70। ठीक है बच्चों? तो इसी अलावा हमारे पास थर्ड जो ओड नंबर है, थर्ड ओड नंबर क्या आ जाएगा, आपने लेट किया है x प्लस 4, तो x की जगह पे x की वैल्यू 15 आपने निकाली आगे, 15 प्लस 4, 15 और 4 हो जाएगा बच्चों हमारे पास 19। ठीक है? तो हमारे पास तीन नंबर आ गए, 15 17 और 19। ठीक है? अगर इन तीनों नंबर को मैं जमा करूं तो बच्चों क्या आंसर आएगा, 51 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, 51 आंसर आ जाएगा। इन तीनों नंबर्स को मैं जमा करता हूँ, 15 17 और 19 को हमारे पास आंसर आ जाएगा, 51 आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो लिहाजा उसने ये कहा था कि तीन नंबर आप ओड नंबर निकाल, आप चेक करें ये तीनों ओड नंबर है, 15 भी ओड नंबर है, 17 भी ओड नंबर है और 19 भी ओड नंबर है। ठीक है? इधर लिख दें। सो so the the required numbers are कौन कौन से बच्चों, 15 17 और 19। ये हमारा आसान सा काम था। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 6 8 की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी मेरा ख्याल है कि शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में लॉन्ग में भी आ सकता है और ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ आ गया होगा और इस तरह की जो है आपकी हमारी हौसला अफजाई के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। ये आपकी मोहब्बत होती है ताकि हम आपको मज़ीद जो है क्वेश्चन से मज़ीद जो है मैथ में हम काम करें और ताकि आपका फ़ायदा हो। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल लर्न विद सरफराज 9th मैथमेटिक्स और जल्द ही इंशाल्लाह मैं फ़िज़िक्स पे भी काम करना शुरू कर दूँगा और इस तरह इंशाल्लाह ताला
हमें फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। तो जी अब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।